पहले हमारे यहाँ किराए पे रहता था। अच्छा, सूर्या भाई। हाँ। जो बेचारा इस दुनिया में नहीं हाँ, है। पहले फिर लॉकडाउन के बाद खाली कर दिया था। अच्छा, फिर अभी यहाँ रहते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद आपस में पहले कहते हैं कि 8 महीना पहले कुछ नोक-झोंक बच्चों में। हाँ, जब जागो जब भी सवेरा है, जब जुड़ जाओ जब भी सवेरा है। जाति नहीं बताओगे? जाति नहीं बतानी है एक दूसरे को? जाति नहीं बता रहे हैं, जाति क्यों बताए? हिंदू नहीं है, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करनी। देखो देश में अगर वही देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये सभी हिंदू संगठन की, भारत में रह रहे सभी हिंदुओं की मांग है कि धीरे। आने वाले समय में अगला प्रधानमंत्री बाबा ही बने। जातियों में तो लोग बच जाते हैं। पूछते हैं लोग, पूछते हैं। हाथ रखो अगर मेरी बहन हो तो। नहीं पूछते हैं लोग। ये बात हिंदू में पूछते हैं, मुल्लों में नहीं पूछते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं हम मोमिन हैं। हाँ, आप बताना क्या पूछे? मुल्लों में नहीं पूछते हैं और हिंदुओं में पूछते हैं। गलत है? हाँ, गलत है। यही तो गलत है। यही तो गलत है। हमें जाति पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए। मुझे कोई मतलब है ये कितनी भी बहनें हैं, ये तिलक लगाती है, हाँ जी। ये कलावा बांधती है, ये करवा चौथ मनाती है, हाँ जी। ये कभी किसी से जाति पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना जाति? नहीं। मैं जाति नहीं पूछनी? नहीं। जाति पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए। मैं आपने देखा होगा क्या बेचारे के साथ क्या हुआ, घर में बुला के बताओ आप। घर में बुला के और 6 नंबर वाली गली में कह रहे हैं ईद मनाएंगे। ईद मनाएंगे। आप कहाँ रहते हो? मैं 8-10 महीने पहले बच्चों में नोक-झोंक हो गई अभी थी। फिलहाल हम कहाँ हैं? ये खोड़ा कॉलोनी है। खोड़ा कॉलोनी, नवनीत विहार, 1 नंबर गली। आप क्यों आए हो इतनी भीड़ में? देखने के लिए। परिवार परेशान है। हाँ। उसी माँ का लाल छीन गया। जी, सही बात है। योगी जी से क्या कहना चाहोगे? पहले हमारे यहाँ किराए पे रहता था। अच्छा, सूर्या भाई। हाँ। जो बेचारा इस दुनिया में नहीं हाँ, है। पहले फिर लॉकडाउन के बाद खाली कर दिया था। अच्छा, फिर अभी यहाँ रहते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद आपस में पहले कहते हैं कि 8 महीना पहले कुछ नोक-झोंक बच्चों में। हाँ, 5 बंदे हैं। इधर बताओ क्या? 5 बंदे हैं शामिल इसमें। 5 जने? हाँ, है? शामिल है। हाँ। अच्छा, उनका हाँ। और आप जो चाहते हो? हाँ, हम नहीं चाहते हैं, सारे ही चाहते सारे हैं। चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो परिवार है ये बेचारा 100 करोड़ आबादी है हिंदुओं की। हाँ जी। है ये 100 करोड़ जो हिंदू है, ये जातियों में अगर बटेंगे, हाँ। जातियों में अगर बटेंगे हम हाँ। हिंदू, तो कैसे काम चलेगा? तो यही तो गलती है हिंदुओं मैंने की। आपसे जाति पूछी? नहीं। मैंने आपसे जाति पूछी? नहीं। क्यों नहीं पूछी पता है आपको? क्योंकि हमारे को जाति से तिलक मतलब नहीं है तिलक ना, से आप हम मेरी हिंदू बहन। हैं। अगर आपने बिंदी लगाई तो आप मेरी बहन जैसी हो। सही बात। आपने तिलक लगाया है, कलावा बांधा है, कड़ा पहना है, चूड़ी पहनी है, तो आप मेरी बहन जैसी हो। आपने हाथ में ओम गुदवाया होगा, तो ये जाति पूछना गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से तरुण के ऊपर रंग की छींटे पड़ी, थोड़ा आगे आओ दीदी, आप आगे आओ, पहले रास्ता छोड़ दो। तरुण के ऊपर रंग की छींटे पड़ी, तरुण के ऊपर रंग की छींटे, रंग की छींटे पड़ी। और इधर बकरा ईद में जो है वो, हाँ भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे आदमी हो। रंग की छींटे पड़ी और यहाँ पर बकरा ईद में रंग पड़ता है, तो उससे दिक्कत नहीं होती? नहीं, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, इन लोगों को दिक्कत होती है। आपको रंग की छींटे पड़ जाएगी तो आप अपमानित हो जाओगे, आपका कृष्ण खुश नहीं होगा। अगर रंग पड़ेगा, अगर आपके ऊपर बाके बिहारी रंग बरसाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है। और बकरा ईद में अगर छींटे पड़ गई तो हमारे जैसे इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो हमें भी होती है। और क्या? खून बेटर है, रंग बेटर है? रंग बेहतर है हमारे लिए, रंग अच्छा है। खून हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर काहे का मतलब त्योहार होता है कि भैया हम जो है कुर्बानी देते हैं, ऊपर वाले को खुश कर रहे हैं हम, तो इसमें कौन खुश होता है? ये मुल्ले खुश होते हैं। आप इस परिवार को इंसाफ कौन देगा? ये तो योगी बाबा को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। लगता है योगी बाबा इंसाफ देंगे? वैसे तो हमें भी देखो उम्मीद तो उन्हीं से है कि भैया है, उम्मीद तो है देंगे। कहाँ है बेचारा, उनका परिवार कहाँ है? यहीं पे यही रहता है, हम तो यहाँ रहते नहीं अभी होता। अभी तक उसको दीदी बिल्कुल मिलाना चाहिए, उनको होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलाना चाहिए, मिलना चाहिए हाँ इंसाफ। बिल्कुल अच्छा, आप इतनी हजारों महिलाएं यहाँ आए हैं, इतनी माताएं बहनें अगर आप लोग आई हैं, अगर आप लोग आपस में जातिवाद छोड़ दे और एकजुट हो जाए तो बुरा मत मानना, आप लोग खुद संगठित क्यों नहीं हो जाते? अगर आप लोगों के परिवार में आदमियों के साथ, बच्चों के साथ अगर आप एकजुट रहेंगे तो आप जातियों में क्यों बढ़ते हो दीदी? जातियों में तो लोग बच जाते हैं। कभी ना कभी पूछते हो ना? पूछते हैं लोग, पूछते हैं। हाथ रखो अगर मेरी बहन हो तो। नहीं पूछते हैं लोग। ये बात है, हिंदू में पूछते हैं, मुल्लों में नहीं पूछते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं हम मोमिन हैं। हाँ। आप बताना क्या पूछे? मुल्लों में नहीं पूछते हैं और हिंदुओं में पूछते हैं। गलत है? हाँ गलत है, यही तो गलत है। यही तो गलत है। हमें जाति पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए। मुझे कोई मतलब है ये कितनी भी बहनें हैं, ये तिलक लगाती है, हाँ जी। ये कलावा बांधती है, ये करवा चौथ मनाती है, हाँ जी। ये कभी किसी से जाति पूछते हैं क्या? नहीं पूछते ना जाति? नहीं। जाति नहीं पूछनी? नहीं। जाति पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, आपको पता मेरी क्या जाति है? मैं दीपक हूँ। दीपक का मतलब है कि किसी के घर का भी दीपक बन सकता हूँ, चाहे भाई हूँ, चाहे मित्र हूँ, चाहे कुछ भी बनूँ। मगर जिस तरीके से हम लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, आज उसका अंजाम क्या हुआ कि सूर्या इस दुनिया में नहीं रहा। जातियों में है ना। और दूसरा उसने
गलती ये करी कि घर चला गया। घर चला गया कमाने क्या वाला करने गया, क्या करने गया, ये दोस्त क्या करने गया था दीदी? दोस्तों ने बुलाया था ना, तो उनके संग घूमने चला गया था। उसके दोस्तों ने बुलाया था। हाँ, क्या 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 करने दोस्तों के ने लिए? बुलाया था, वो घूमने, जैसे बोला कि ईद मना, चलो भैया ईद मनाते हैं, घूम के आते हैं, हमारी बोला, आपकी क्या कर आपसे लो? कोई लड़ाई नहीं है, ईद मनाते हैं। ये कहकर बुलाया गया कि हाँ। तुमने कभी ईद पर वो तो उससे जब नहीं कही थी तब बोला था कि आपने देखा है कभी? नहीं तो हम आपको क्या दिखाएं? बकरा काटते हैं, बकरा करते हैं, तो ये भाईचारा है? ये कह नहीं, आपके के हिसाब से ये भाईचारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी उंगली में अभी थोड़ी सी चोट लग जाए मेरी बहन, कितना दर्द होगा? बहुत दर्द हो रहा है। सूर्या को कितना होगा? बहुत पेन है। हम लोग आज इस दुनिया में नहीं है? हम नहीं कर सकते उसका, हैं? हम लोग इसका दर्द का नहीं तो कर रानी झांसी क्यों नहीं बनना? ये लोग, कौन? ये मुल्ले और हम हिंदू जो है वो हम लोगों को जो ये देवी देवताओं ने जो शस्त्र दिए हैं, ये पूजा करने के लिए दिए हैं? नहीं, चलाने बताओ। चलाने के लिए दिए। किसके लिए? चलाने के लिए। किसके लिए? अपने परिवार की बहन बेटी की रक्षा के लिए। जी। कब जागोगे दीदी? अपनी आत्मरक्षा के लिए दीदी कब जागोगे? बुरा मत मानना, कब जागोगे? जब जागो जब ही सवेरा है, जब जुड़ जाओ जब ही सवेरा है। जाति नहीं बताओगे? जाति नहीं बतानी एक दूसरे को? जाति नहीं बता रहे हैं। जाति क्यों बसा है? हिंदू नहीं है, अपने हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। देखो देश धर्म की रक्षा करनी है, जाति पूछ के नहीं करनी है, जाति पूछ के नहीं करनी है, और सनातन धर्म की रक्षा करनी है। तो अब इससे ज्यादा वो ये तो कहेंगे नहीं कि आ जाओ आप सब साथ में। उनका यही नारे का मतलब समझो। इधर आओ भाई, आप मेरी बात सुनो। चलो एक नॉर्मल बात सुनो। घर बुलाया जी, बकरा ईद मनाई जी। ये भाईचारे का पर्व मनाते हैं, हम भाईचारे का पर्व नहीं मनाते, ठीक है? वो बकरा ईद मना रहे हैं। मगर मुझे एक बात बताओ जी, सूर्या की क्या गलती थी कि वो बकरा ईद मनाने गया था? भाई साहब सूर्या की बस यही गलती थी, सूर्या की यही गलती थी कि वो उन मित्रता के लिए चला गया। अच्छा। मित्रता के उसमें आम हिंदुओं में यही है कि हिंदुओं से कोई भी प्यार से मीठे बात कर लेता है तो हिंदू उसको सब कुछ दे देता है। ये हिंदुओं में अच्छा, सबसे हमारे बड़ी कमी पास है। हलवा है, पूड़ी है, चना है, मक्का है, जी, आटा है, जी, बाजरा है, जी, दाल है, जी, सब्जी है, जी, रोटी है। जी। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बकरा ईद ही मनाने जानी चाहिए खाली? गलत, बिल्कुल नहीं मना, बिल्कुल गलत है। मतलब एक तरफ तो ये लोग हमारा त्योहार नहीं मना सकते। हाँ, क्या क्या दीदी, क्या क्या? जब ये लोग हमारा त्योहार नहीं मना सकते हैं तो हम क्यों मनाएं इनका त्योहार? यही चीज तो मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो अभी ये खोड़ा कॉलोनी आया हूँ, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। जी भाई साहब, होली पे गुजिया बनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं। या बकरा ईद मनाते हैं? नहीं, गुजिया मनाते हैं। गुजिया जो माँ बहन खिलाती है, बिल्कुल खिलाती है। उसमें रंग होता है या रंग होता है, गुलाल लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है। तिलक लगाया है? जी लगाया है। या बकरा ईद वाला ना जी, ना। नहीं लगाया? नहीं। सुनो, अब मेरी बात सुनो। यहाँ 2 दिन लोग आएंगे जी, 3 दिन लोग आएंगे, 4 दिन लोग आएंगे, एक दिन उस बेचारे की 7वीं होगी, 8वीं होगी, वो या 13वीं होगी, जो भी होती है, जवान लड़का है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा, फिर अपने अपने घर चले जाएंगे सब। चले जाएंगे? जी बिल्कुल चले जाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम ऐसा चाहते हैं कि देश में, उत्तर प्रदेश में आने वाला जो साम्राज्य संभाल रहा है 2027 में, अगर वही देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये सभी हिंदू संगठन की, भारत में रह रहे सभी हिंदुओं की मांग है कि धीरे आने वाले समय में अगला प्रधानमंत्री बाबा ही बने। बाबा बने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी सूर्या के जो परिवार है वो इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल अभी यहाँ गम का माहौल है। हम यही कहना चाहते हैं कि सूर्या के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और साथ के साथ जिस तरीके से सूर्या को जो है दोषी है, उन लोगों को अगर मिट्टी दे दी जाए तो भाई साहब मैं चाहता हूं कि योगी बाबा सूर्या के परिवार को जो है इंसाफ मिले। और बाकी आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। हमें बाबा से उम्मीद है कि वो न्याय जरूर करेंगे। हाँ दीदी, हमें बाबा से उम्मीद है, आश्वासन है, विश्वास है कि बाबा न्याय जरूर करेंगे। बाबा न्याय यहाँ जरूर पुलिस करेंगे। नहीं सुनती, ले दे के छोड़ बात देती। सुनो दीदी, मेरी बात सुनो। ऐसा होता है कि 30 करोड़ की आबादी है, 25 से 30 करोड़ की बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की आबादी हाँ है। बाबा तक जब बात पहुंचती है, मैं कोई बाबा का व्यक्ति नहीं हूँ, योगी पता बाबा है मुझे। बाबा जब तक बात पहुंचती है ना, तब तक बाबा डंडा ऊपर कर लेता है। और पुलिस प्रशासन भी इतना, सुनो, इतना अभी भर्ती नहीं है देख के आबादी भी के हिसाब से। अनदेखा कर देते वैसे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब हमारे देश में वोट का माहौल होता है तो हमारे देश में तमाम नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। मगर अब जब से कल से ये घटना हुई है, हमारे दोषी है, उन लोगों को अगर मिट्टी दे दी जाए तो भाई साहब मैं चाहता हूं कि योगी बाबा सूर्या के परिवार को जो है इंसाफ मिले। और बाकी आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। हमें बाबा से उम्मीद है कि वो न्याय जरूर करेंगे। हाँ दीदी, हमें बाबा से उम्मीद है, आश्वासन है, विश्वास है कि बाबा न्याय जरूर करेंगे। बाबा न्याय यहाँ जरूर पुलिस करेंगे। नहीं सुनती, ले दे के छोड़ बात देती। सुनो दीदी, मेरी बात सुनो। ऐसा होता है कि 30 करोड़ की आबादी है, 25 से जी, 30 करोड़ की बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की आबादी हाँ है। बाबा तक जब बात पहुंचती है, मैं कोई बाबा का व्यक्ति नहीं हूँ, योगी पता बाबा है मुझे।
बाबा जब तक बात पहुंचती है ना तब तक बाबा डंडा ऊपर कर लेता है और पुलिस प्रशासन भी इतना अभी भर्ती नहीं है देख के आबादी भी के हिसाब से। अनदेखा कर देते वैसे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में वोट का माहौल होता है तो हमारे देश में तमाम नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। मगर अब जब से कल से ये घटना हुई है हमारे वोट मांगने के लिए, मगर अब जब से कल से ये घटना हुई है हमारे वोट मांगने के लिए, मगर अब जब से कल से ये घटना हुई है हमारे 2022 में अगर वही देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ये सभी हिंदू संगठन की, भारत में रह रहे सभी हिंदुओं की मांग है कि धीरे धीरे आने वाले समय में अगला प्रधानमंत्री बाबा ही बने।